Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐसे बहुत से पोलिंग बूथ या गांव थे जहां पर उनके बस्ते नहीं पड़े और बस्ता नहीं पड़ता है तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि उस पोलिंग बूथ पर या उस गांव में उस पार्टी को कितने वोट मिले होंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि छुटपुट घटनाएं भी जरूर हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं बहिष्कार की घटनाएं सुनने में आई थी, लेकिन अगर जहां वहां नेता पहुंचे हैं, प्रत्याशी पहुंचे हैं, उन्होंने सूझबूझ कर समझाकर वहां पे मतदान करवाया है जी। इस बार हमने पहली बार देखा कि जहां मुस्लिम मतदाता वोट डालते हैं वहां लंबी लंबी कतारें मुझे नहीं देखने को मिली अभी तक। हम गए थे 11 बजे भी गए, तब भी नहीं भी दिखे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी का पलड़ा भारी। सुबह से शाम होने को आई, अब जाकर हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी जो दिन भर फील्ड पर रहे उनसे जानेंगे कि क्या हाल रहा लोकसभा सीट का। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेम शंकर। हाँ, प्रेम शंकर जी हैं। इनसे पूछेंगे क्या माहौल रहा इस बार चुनाव का। देखिए सुबह मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, तो जो सुबह का फेज़ था 7 बजे से 9 बजे के बीच में उसमें बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज हुई और 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज रही। लेकिन जो दोपहर का वक्त था उसमें वोटिंग थोड़ी डाउन हो गई और अभी भी कुछ संतोषजनक उम्मीद करते हैं कि शाम तक जो है ठीक ठाक वोट पड़ जाएगा। और जिसमें शहरी क्षेत्र का जो मतदाता था वो अभी तक उदासीन सुबह भी था और अभी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो अच्छी तादाद में लोगों ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है और अपने मनपसंद उम्मीदवार का चयन किया है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी अगर पलड़ा भारी की बात करें तो साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि अभी तक बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि संगठन की दृष्टि से जो है शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी हल्की पड़ रही है। मतलब उसके ऐसे बहुत से पोलिंग बूथ या गांव थे जहां पर उनके बस्ते नहीं पड़े और बस्ता नहीं पड़ता है तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि उस पोलिंग बूथ पर या उस गांव में उस पार्टी को कितने वोट मिले होंगे। तो ये तो रहा है कि संगठन के कमज़ोर होने की वजह से जो है वो हर जगह समाजवादी पार्टी के जो है वो वोट नहीं पड़े हैं। और ये भी चीज़ देखने में आई कि गठबंधन का प्रत्याशी है, लेकिन गठबंधन के जो बाकी दल हैं उसके पदाधिकारी कहीं फील्ड में नज़र नहीं आए हैं। अच्छा, एक ददरौल का भी उपचुनाव है, वहाँ भी अरविंद सिंह हैं और अवधेश वर्मा है। क्या लगता है अरविंद सिंह का पहला अनुभव है, अवधेश पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बीएसपी में, वहाँ क्या टक्कर है? जी देखिए वहाँ पे अभी तक तो फ़िलहाल कांटे की टक्कर मानी जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोकसभा और उस ददरौल विधानसभा दोनों का चुनाव हो रहा है तो उसका थोड़ा बेनिफिट जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी को ज़रूर मिलेगा। और अनुभवी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अनुभवी ज़रूर हैं, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो भी उन्होंने भी अपने पिता का चुनाव जो है 2 चुनाव जो हैं पिता के मैनेज किए हैं, तो उस तरीके की कोई अनुभवहीनता तो खैर नहीं है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी का जो बड़ा संगठन है उसका लाभ जो है बीजेपी प्रत्याशी को ज़रूर मिलेगा। और समाजवादी प्रत्याशी को जो है, क्योंकि उनके पास खोने को नहीं है बहुत कुछ, लेकिन यह है कि जितना उनको मिल पाएगा वो उनका प्लस पॉइंट होगा। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अमित जी, ये बताइए क्या दिन भर की फील्ड पे आप रहे, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी? देखिए, दिन भर की अगर बात की जाए तो सुबह का मौसम जो था बहुत बेहद सुहाना था, तो जिससे मतदाता निकला और उसने अपना मताधिकार का प्रयोग भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि छुटपुट घटनाएं भी जरूर हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं बहिष्कार की घटनाएं सुनने में आई थी, लेकिन अगर जहां वहां नेता पहुंचे हैं, प्रत्याशी पहुंचे हैं, उन्होंने सूझबूझ कर समझाकर वहाँ पे मतदान करवाया है जी। तो क्या लग रहा है उपचुनाव भी है, वहाँ क्या लग रहा है, वहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है? देखिए वहाँ तो मतलब अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं। अवधेश वर्मा भी सपा से मजबूत है और अरविंद सिंह बीजेपी से मजबूत है। अभी वहाँ का कुछ कह नहीं सकते वहाँ, क्योंकि अभी मतलब टक्कर है वहाँ पर अभी कड़ाके की। यहाँ लोकसभा में तो अभी तक यही देखा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी, क्योंकि 3 बड़े मंत्री शाहजहांपुर में हैं, 6 विधायक हैं और राज्यसभा सांसद हैं, मेयर है। तो जाहिर सी बात है बस्ते भी खाली थे सपा गठबंधन के, तो लग रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मार ले जाएगी। अच्छा, क्या लग रहा है कुछ मुद्दे? हाँ ज़रूर मुद्दे हैं,
हायर एजुकेशन मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ का जो बेरोज़गार है वो दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा वहाँ जाता है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगी है और ना ही यहाँ पर कोई बड़ा कोई कॉलेज है, जैसे कोई ITI हो, IIT हो, जिससे बच्चे मतलब कहीं को डिप्लोमा कर पाएँ। और लोग बात करेंगे। संजय जी, क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। संजय जी, ये बताइए क्या मुद्दे रहे इस बार के चुनाव में? इसमें मुद्दा तो बेरोजगारी मेन मुद्दा है, और जैसे सड़कें हैं यहाँ टूटी फूटी सड़कें बहुत हैं, सीवर लाइन पड़ी तो रोडें ख़राब हो गई, तो ये मुद्दा है शाहजहाँपुर के लिए लोकल स्तर का मुद्दा है शाहजहाँपुर। अच्छा, क्या दिन भर की फील्ड में आपने क्या देखा कि क्या चुनाव इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इस बार हमने पहली बार देखा कि जहाँ मुस्लिम मतदाता वोट डालते हैं वहाँ लंबी लंबी कतारें मुझे नहीं देखने को मिली अभी तक। हम गए थे 11 बजे भी गए, तब भी नहीं भी दिखी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी का पलड़ा भारी। दोपहर में भी हाँ, वोटिंग अभी तक तो 46% हो गई है, लेकिन अभी वैसी इस बार रोचक बातें नहीं लिखी कि यहाँ की भीड़ बहुत लंबी लग रही है, लाइनें लग रही हैं, ऐसा किसी पोलिंग बूथों पर नहीं देखने को मिला अभी तक। अच्छा, उपचुनाव के बारे में क्या बताएं, क्या कौन सी पार्टी निकल? उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह के जो बेटे हैं अरविंद सिंह, वो अपने पिताजी की मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी सिंपैथी भी उन्हें मिल रही है और वहाँ अच्छे से लड़ रहे हैं वहाँ, तो उम्मीद है कि बीजेपी की सीटें, बीजेपी का मतलब पलड़ा भारी लग रहा है। और पत्रकारों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई? सिमरनजीत सिंह। सिमरन जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस लोकसभा के चुनाव में, जो आप दिन भर फील्ड पे रहे, किस तरीके की खबरें आ रही, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी निकल रही है? देखिए, सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो उस वक्त तो काफ़ी लोगों में उत्सुकता दिखी लोगों में, क्योंकि लोग निकले घरों से, मौसम भी ठंडा था। बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, लोग जो है फिर कहीं ना कहीं जो है कि लाइनें कम होती गई। खासकर अगर नगर के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वोटर निकलना पसंद नहीं किया, ग्रामीण क्षेत्रों में था। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात ये भी है कि कई जगह से ज़िले भर में चुनाव बहिष्कार की बातें सामने आई, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि नाराज़गी है लोगों का, कहना कि सड़कें नहीं बनी हैं, जलभराव की स्थिति है और ऐसी तमाम समस्याएं भी देखने को मिली, जिसके चलते जो लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। कुछ और लोग पूछेंगे। क्या नाम है भैया? नितेश गंगवार। नितेश जी, आप युवा पत्रकार है, क्या लग रहा है आपको किस तरीके का माहौल रहा और कौन सी पार्टी निकल रही? देखिए, सुबह में अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह में मतदान अच्छा हुआ था और लोग भी खूब मतलब मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोपहर बाद से मतदान प्रतिशत जो है धीरे धीरे कम होने लगा था। अभी लगभग 46% मतदान हुआ है और शाहजहाँपुर में भाजपा और सपा की ही टक्कर है। तो ये थे शाहजहाँपुर के पत्रकार, जिनका कहना था कि सपा और भाजपा की टक्कर है। फिलहाल ये चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। शाहजहाँपुर से विनय पांडे, यूपी तक।